वहन किस प्रकार होता है, यानी मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से बहता है शरीर के अंदर। तो दो तरीके हैं। आपके अंदर ब्लड, खून जो है ना, खून जो ब्लड है, ब्लड की सहायता से ऑक्सीजन भी बहता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहता है। अब जो ब्लड है वो दो प्रकार से मिलकर बनता है। आपका खून दो चीज से मिलकर बनता है। अगर ब्लड को हम नॉर्मल तरीके से देखें तो जो ब्लड है भैया, ब्लड, खून जो आपका है, खून का जो प्रकार है वो दो, इसमें दो में डिवाइड कर दो। पहला तो खून जो है वो प्रवाही है। क्या है? प्रवाही। प्रवाही का मतलब पानी है, एक प्रकार का। क्या है? पानी। एक प्रकार का पानी है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल रूप में होता है, जो बहता रहता है। हाँ या ना? ठीक है। अब मानो कि आपका खून एक प्रकार से क्या है? पानी है। क्या है भैया? पानी है। अब पानी का रंग कैसा होता है? पानी का रंग कैसा होता है? व्हाइट, सफेद। सफेद यानी प्योर व्हाइट नहीं होता, मतलब व्हाइट समझे शॉर्टली, है ना? हाँ या ना? कलरलेस होता है, जिसका कोई कलर ना हो। अब पानी के अंदर आप ऐड करो हीमोग्लोबिन। आप ऐड करो हीमोग्लोबिन। ठीक है? खून को दो अलग करोगे तो पानी और हीमोग्लोबिन दो अलग मिलेंगे। पानी का मतलब, अब हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन आपका वो रंग है जो खून को लाल बनाता है। क्या बनाता है? लाल। जब तक हीमोग्लोबिन इस पानी के अंदर ऐड नहीं होगा तब तक आपका जो खून है उसका रंग लाल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आपका ब्लड का रंग जो लाल होता है उसका कारण ही यही है कि उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण आपका खून लाल दिखाई देता है। समझ में आया? अब खून में से हीमोग्लोबिन निकाल दो तो आपका पानी बचेगा। क्या बचेगा? पानी बचेगा। क्या बचेगा? पानी बचता है। अब पानी और हीमोग्लोबिन ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिनके द्वारा आपका खून बनता है। इन दोनों के मिलने से खून बनता है। पानी और पानी में जब हीमोग्लोबिन मिलता है तो लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन का काम सिर्फ खून को लाल बनाना है और जो शक्ति जो होती है सारी सारी हीमोग्लोबिन में होती है। ठीक है ना? अब ध्यान देना, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ध्यान देना भैया। आपका खून जो है, खून जब बहता है ना तो खून का रंग होता है लाल और वो खून एकदम से शाइनिंग मारता है। क्या मारता है? शाइनिंग। एकदम से उसके अंदर ऐसा लगता है बिजली, करंट सा हो, बिजली सी हो। अगर किसी का ब्लड अगर निकले तो उसको देखो तुम, शाइनिंग मारता होगा। ब्लड शाइनिंग मारता है। क्यों? क्योंकि खून के अंदर ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। अब ध्यान देना यहां पर, हीमोग्लोबिन भैया, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बांधे रखता है। किसको? ऑक्सीजन को बांधे रखता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बांधे रखता है, इसलिए हीमोग्लोबिन की बंधन क्षमता अधिक है। कैसी है? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बांधे रखने की जो क्षमता है वो कैसी है? अधिक है। समझ नहीं आया? इसीलिए मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का वहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। समझ नहीं आया? पहला पॉइंट क्या रखोगे कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन की बंधन क्षमता ऑक्सीजन के लिए अधिक है। किसके लिए अधिक है? हाँ, तो भाई पहली लाइन वही लिखी है, मनुष्यों में श्वसन रंजक द्रव्य यानी हीमोग्लोबिन, मनुष्य में श्वसन रंजक द्रव्य यानी हीमोग्लोबिन को ही श्वसन रंजक द्रव्य कहते हैं। अब डायरेक्ट हीमोग्लोबिन लिखोगे तो भी चलेगा। मनुष्यों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए ऊंची बंधन क्षमता रखता है। ऊंची बंधन क्षमता का मतलब कि उसको अच्छे से पकड़ के रखता है। डन भैया? इसीलिए मनुष्यों में ऑक्सीजन का वहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। वही लाइन लिखिए, इसीलिए ऑक्सीजन का वहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। समझ आ गया? बोले हाँ या ना? पल्ले बढ़ा कि नहीं बढ़ा? गर्ल्स डन भैया? चलिए, ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन का वहन हो गया। अब बात करते हैं CO2 का। खून में दो अलग के, एक पानी और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हो गया ऑक्सीजन को बहाने के लिए। अब बचा आपका पानी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस है।
सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस है। यानी कि अगर CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में प्रेशर से अगर घुलाओ, है ना, प्रेशर डाल के उसमें घोलने की कोशिश करो तो सबसे जल्दी CO2 गैस पानी में मिक्स हो जाती है, यानी घुल जाती है। इसलिए हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वहन किसमें होता है? द्रव्य स्वरूप में होता है। किस स्वरूप में होता है? द्रव्य, यानी लिक्विड के स्वरूप में होता है। यानी जो खून हमारा जब बहता है ना, उसमें खून के अंदर आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरी की पूरी तरह से घुल जाती है, और जैसे खून आगे आगे बहता जाता है वैसे उसी के साथ में CO2 भी बहती जाती है। तो पहला, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अधिक घुलनशील होता है। समझा कि नहीं? मैंने क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पानी में सबसे अधिक घुलनशील होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून के द्वारा द्रव्य स्वरूप में बहता है। इसलिए मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का वहन रुधिर में यानी ब्लड में द्रव्य यानी लिक्विड की अवस्था में होता है। क्योंकि लिक्विड खून जो आपका है वो ऑलरेडी लिक्विड के फॉर्म में होता है ना, पानी के फॉर्म में होता है। जैसे पानी बहता है वैसे खून भी बहता है। एक खून आपका एक प्रकार का पानी ही है ना, इसलिए वो लिखा हुआ है। इसलिए मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का वहन रुधिर में द्रव्य यानी कि लिक्विड द्रव्य की अवस्था में होता है, यानी कि लिक्विड यानी पानी की अवस्था में होता है। समझा कि नहीं? क्लियर है ना? पहला, हीमोग्लोबिन के द्वारा हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का वहन होता है, और पानी यानी कि आपका रुधिर ब्लड। दूसरा क्या बचा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वहन किसके? द्रव्य के अवस्था में होता है। इसलिए मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का वहन रुधिर में यानी कि ब्लड में द्रव्य की अवस्था में होता। क्लियर है? रुधिर यानी आपका क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा, खून हो जाएगा, और द्रव्य आपका एक अवस्था है जिसको बोलते हैं, जो फ्लो करता है ना, फ्लो करता है पानी। अब द्रव्य की अवस्था यानी कि घुलन, द्रव्य और द्रव्य, देखो दो चीजें हैं। एक होता है द्रव्य, द्रव का मतलब हो जाएगा पानी, ठीक है, और द्रव्य मतलब होता है घुलना। क्या होता है? घुलना, यानी कि रुधिर में घुलकर, जब रुधिर में वो घुल जाती है ना, तो उस फॉर्म में वो शरीर में वहन करती है। तो वही लिखा है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का वहन रुधिर में द्रव्य की अवस्था में होता है। सुनना कि नहीं? अगर खून को निकालकर फ्रिज में रख दो तो वो भी जम जाएगा। क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो फिर यहां पर क्या आएगा? रुधिर में ठोस अवस्था में होता है, जम जाएगा तब। तो यहां पर द्रव्य नहीं लिखेंगे। सुनना रहा? रुधिर तो तब भी है जब जम गया है, तब भी रुधिर तो तब भी है। सुनना रहा कि नहीं आ रहा है? जस्ट अभी करता है, पहले बढ़ेगा नहीं बढ़ रहा है? आया ना? तो रुधिर में जब रुधिर लिक्विड फॉर्म की अवस्था में होता है तब रुधिर द्रव्य की अवस्था में फ्लो यानी वहन करता है। आपको खाली एक चीज याद रखना है कि वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो वनस्पतियों में होती है। किसमें होती है? वनस्पतियों में, यानी पेड़ पौधों में होती है। ठीक है? अब पेड़ पौधों को आप क्या देते हो जिससे वो ग्रो करते हैं? पानी। ठीक है ना? पानी के अलावा और कुछ कभी दिया है? नहीं दिया ना, यानी इन शॉर्टली आप सिर्फ पानी ही डालते हो सुबह शाम। ठीक है ना? चलिए यहां पर सबका ध्यान बोर्ड पर। हमने क्या करना है भैया? हम पेड़ पौधों को उगाने के लिए पानी डालते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं? जैसे हम खाना बनाते हैं ना, तो सारी सामग्री घर में इकट्ठी कर लेते हैं। भैया खाना बनाने के लिए सारी साधन सामग्री हम इकट्ठी तो कर लेते हैं, लेकिन एक चीज जरूरी होती है उसको पकाने के लिए, ईंधन यानी कि ऊर्जा, है ना? तो वो ऊर्जा जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य से लेते हैं। कहां से लेते हैं? सूर्य से। ठीक है ना? अब वो सूर्य से ऊर्जा तो ले लेते हैं, पानी आपने दे दिया। जैसे दाल बनानी हो, हम कोई भी खाना बनाए उसमें पानी डालना ही पड़ता है ना? अगर रोटी भी बनानी है तो आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए, कोई भी सब्जी बनानी होती तो भी पानी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वैसे पानी तो आप डाल देते हो,
पानी के अलावा जो सब्जियों की जो जरूरत पड़ती है वो सब्जियां उनके लिए एक होता है, वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए सब्जियों का काम करती है। सब्जियों का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जिसे हम श्वास के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं ना, तो वो उसी को क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसी को ले लेते हैं। ठीक है, पर्यावरण में से CO2 गैस वो ले लेते हैं और पानी हम उनको दे देते हैं, फिर दोनों को मस्त इकट्ठा करके खाना बनाते हैं वो लोग। अब खाना बनाने के लिए चाहिए ऊष्मा, एनर्जी, तो वो सूर्य से ले लेते हैं। समझ लो, सब चीज वो प्राकृतिक में से ले लेते हैं, फिर अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, देखो आपको यहां लिखना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनको ले लेनी है वातावरण में से। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली, उसके बाद पानी आप डालते हो। ठीक है ना, पौधे में डाल देना पानी, यानी कि H2O। डन। CO2 जो है उनके लिए सब्जी की तरह काम करेगी, और पानी, हर सब्जी को पकाने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है, तो पानी आपने डाल ही देते हो तो वो ले लेते हैं। अब दोनों को मिक्स करके चाहिए बनाने के लिए चाहिए ईंधन, तो वो ले लेते हैं सूर्य प्रकाश से। तो यहां पर तो प्रक्रिया, अब दोनों के बीच प्रक्रिया होगी, तो ईंधन चाहिए, तो ईंधन के रूप में क्या ले लेंगे? सूर्य प्रकाश। क्या ले लोगे बेटा? सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। ठीक है ना भैया, डन है तक? अब होगा क्या? अब इनके द्वारा जो ईंधन बनेगा, सॉरी माय मिस्टेक, अब इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो भोजन बन के रेडी होता है, जैसे हम सब्जियां बनाते तो नाम देते हैं ना अलग के, आलू की बनाई, मटर की बनाई, दाल बनाई, चावल बनाया, वैसे ही इनके द्वारा जो खाना बनता है उसका नाम होता है ग्लूकोज। क्या नाम होता है? ग्लूकोज। वनस्पतियां जो खाना बनाती हैं वो ग्लूकोज के रूप में बनाती हैं। किसके रूप में बनाती है? अब ग्लूकोज का सूत्र आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको फिलहाल तो याद होगा नहीं, तो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। आपको यहां लिख देना है, हिंदी का एक वर्ड है चो। क्या लिखोगे? डन ना। अब चो की स्पेलिंग बताओ क्या होगी? CHO। तो आपको लिख देना यहां पे CHO। इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, ज्यादा ना यहां पर चो, आपको ये इसको यहां पे कन्वर्ट कर दो, CH और ये आपका O। बोले तो CHO हो गया। डन ना इतना? ठीक है, अब आपने करना क्या है? 6 का पारा इसमें लिख देना है। किसका पारा लिखोगे? 6 का पारा। डन है, यहां पर 6 एकम 6 दूनी 6 तिया नहीं लिखना है ना? वापिस से 6, वापिस रिपीट करो, 6 12 6। ठीक है ना, ये आपका सूत्र है ग्लूकोज का। किसका? हाँ जी, CHO, 6 12 6, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। याद रहेगा? आया ना? क्लियर है? पहले चो लिख देना है दूर दूर में। ठीक है, फिर 6 का पारा, 6 कम 6 दूनी 12, अब वापिस रिपीट कर लेना, 6 12 6। डन यहां पर? चलिए, अब एक बात मुझे ये बताओ, जब आप पेड़ के नीचे बैठे होते हो तो आपको दो चीज की फीलिंग आती होगी। एक तो पेड़ के नीचे हवा ज्यादा आती है ना? हाँ या ना? यानी पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? O प्लस करके क्या लिख दोगे? O। और ऑक्सीजन अकेला लिखते हुए क्या लिखोगे? O2। क्या लिखोगे? O2। अच्छा, वो जो पेड़ के नीचे जो हवा हमें मिलती है वो कैसी होती है? गर्म या ठंडी? ठंडी। हवा ठंडी इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर नमी होती है। क्या होती है? नमी किस चीज की होती है? पानी की। किस चीज की होती है? यानी कि जब वनस्पतियां अपना खुराक बनाती हैं तो उनका जो खुराक ग्लूकोज के रूप में तो बनता ही है, साथ साथ में हमें ऑक्सीजन भी देती है, और हल्की हल्का हमें जो ऑक्सीजन जो हवा होती है वो ठंडी होती है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है? पानी। तो शांति से पानी भी लिख दो, तो यहां प्लस करके लिखोगे H2O। बोलोगे दिक्कत? क्लियर है भैया? बोलो हाँ या ना? वनस्पतियां जब खुराक बनाती हैं तो उनका भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है, जिसका सूत्र होता है CHO, यानी कि चो, और 6 12 6। उसके बाद वनस्पतियों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए लिख दोगे O2। और ऑक्सीजन जो होती है वो ठंडी होती है। ऑक्सीजन ठंडी होने का एक ही कारण है कि उसमें क्या होती है? हल्की हल्की नमी, और नमी पानी के कारण होती है, इसलिए पानी का सूत्र होता है H2O। कोई डाउट हो तो बोलो यहां तक। पक्का? क्लियर है भैया? चलो इसको बैलेंस करना है। क्या करना है इसको? बैलेंस। अब मैं आपको बैलेंस करवाना, देखो इसको बैलेंस करने के लिए बहुत से ट्रिक है। आप चाहो तो एक एक काउंट करके भी कर सकते हो।
और एक एक काउंट करके करने जाएंगे ना भैया तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? दिक्कत हो जाएगी। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपने यहां पे क्या किया, यहां पर क्या लिखा 6 12 6, डन ना। तो इसको वापस से एक बार रिपीट कर दो। यहां पर 6 और ये 12। अब वापिस से 6 लिखने के लिए यहां पर कोई नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 12 लिख दिया। अब वापिस से 6 को रिपीट करने के लिए कोई यहां पर है नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यानी इधर जो भी है अब उसको उस साइड बैलेंस कर लो, उस साइड क्या कर लो, बैलेंस। अब जो भी बैलेंस करना है, ये तो हमारा सूत्र फिक्स हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी करना वो इधर ही करना, ठीक है ना भैया। चलो सबसे पहले बैलेंस करते हैं किसको, हाइड्रोजन को। किसको करते हैं भैया? हालांकि आवेश देखना होता है, लेकिन इसमें आवेश मत देखना, इसमें डायरेक्ट परमाणु को बैलेंस कर देना, पूरी प्रक्रिया अपने बैलेंस हो जाएगी। सबसे पहले हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ये 12 ये 2, ये 12 दूनी 24, यहाँ पर 12 अवेलेबल है, खाली 12 और चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे 2 तो लगाइए, तो 2 में कितना गुणा करेंगे 12 आ जाए, 2 6 12, तो 6 से गुणा कर दो, तो यहां लगा दो आपका 6, हो गया 12, आया ना। देखो 12 ये रहा और 6 दूनी 12, 12 ये 12 और बीच में प्लस है, तो 12 12 24, हो गए 12 दूनी 24, आया ना। अब उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर है, ये 6 और ये 2 और बीच में कोई चिन्ह तो गुणा होगा, 6 दूनी 12, यानी 12 ऑक्सीजन आपके पास यहां पर है और डायरेक्टली 12 ऑक्सीजन आपके पास यहां पर है, ठीक है ना। तो 12 दूनी कितने हो गए 24, कितने हो गए भैया 24, तो 24 ऑक्सीजन इधर होने चाहिए। तो यहां पर 6 ऑक्सीजन आपके यहां पर है, 6 ऑक्सीजन यहां पर, और इन शॉर्टली 6 ऑक्सीजन आपके पास यहां पर। 6 और से कितने हो गए बेटा 12 हो गए, और अपने को चाहिए कितने 12 दूनी 24 चाहिए ना, यानी 12 हो चुके, 12 और चाहिए, आया ना। तो यहां पर ऑप्शन की जो 2 लगा रखा है, तो 2 के पारे में 12 कितने 6 बार में आएगा ना, तो 6 एकदम 12 हो जाएगा। डन यहां तक, बोलो हाँ या ना। देखो इन सबको गिना तो 6 ऐसे हो गए थे, 6 ये रहे, 6 ये रहे, डन। और 6 कम पड़े तो यहां पे 2 तो लगाया हुआ था, तो 6 दूनी 12, बोलो हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, डन या ना। चलिए अब कार्बन, कार्बन आपके 6 है, तो कार्बन यहां पे 6 आपका ऑलरेडी है, ठीक है ना भैया। ये आपका पूरा का पूरा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस। इसमें खाली 3 चीज थी आपकी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, फिर कार्बन बैलेंस कर दिया। बोलो कोई डाउट है क्या, पक्का याद रहेगा, वेरी गुड। ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण पूरा। बोलो कोई डाउट है क्या, डाउट है क्या भैया, नहीं ना, गुड। अब क्या करना है आपको, अब लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। क्या लिखोगे ध्यान देना कि हरी वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में खुद यानी स्वयं बनाती हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। समझा कि हरी वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य प्रकाश का उपयोग करके, समझ में आ रहा है, अपना खुराक खुद बनाती हैं यानी स्वयं बनाती हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। डन इतना, तो ये आपने लिखना है। उसके बाद इसमें होने वाली घटनाएं हमें समझानी है, और वो भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की, आप मेरे शब्दों को अभी करते जाओ। चलो तो यहां लिखेंगे कि हरी वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड पानी और सूर्य प्रकाश का उपयोग
करके करके अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में स्वयं बनाती हैं, जिसे जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। दिक्कत